हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। दोस्तों, आज हम नीट 2025 के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड नेम रिएक्शन ले आए हैं, है ना। ऑलमोस्ट सारे ही एनसीईआरटी की रिएक्शन हमने ले लिया, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगा। और इन रिएक्शन के थ्रू ना दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। मतलब आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रिएजेंट क्या लेते हैं, है ना, एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए 25 नेम रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। विद इन 30 मिनट वीडियो अपना रहने वाला है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे। आइए देखते हैं। पहला हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन को पहचानने का तरीका है कि आपके पास कभी कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। और आपको जो बेस गिवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट बेस हो, ठीक है, डाइल्यूट बेस हो। मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको एक बार मैकेनिज्म भी बता दूँ। मैकेनिज्म क्या होता है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, इसके बगल वाला ये जो हाइड्रोजन है इसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये बेस क्या करता है, दुनिया में H+ खाने आए, इस H को ले लेगा। जैसे ही इस H को ले लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट लास्ट में बता दूंगा, जल्दी से थोड़ा सा मैकेनिज्म सीख लो ना तो आपको पता रहेगा। ये आपके बन गया कार्बन आयन। अभी जैसे ही कार्बन आयन बनता है, ये क्या करता है, इनोलेट बना लेता है। इनोलेट मतलब ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर, ऐसे मतलब रेजोनेंस कर लेता है। तो ये आपके पास यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन करता है और आपके पास कुछ ऐसे दिखता है। अच्छा, ये जब आप स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो, ये 2 मॉलिक्यूल होता है, ये अंडरस्टूड है, गिवन हो या ना गिवन हो तभी आपके पास एक बचा ही होगा, है ना। और आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको और इसमें बता सकता हूँ जो आपको ऑलमोस्ट अभी तक आई एक्सपेक्ट कहीं नहीं बताया गया होगा, है ना। इसमें पार्शियल इनोलेट बनता है, वो डिटेल में बाद में बातें करेंगे। देखिए, फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फिर ये वापस से आता है और ये वाला यहाँ से कार्बन इस पे अटैक कर लेता है, ठीक है। जैसे ही ये अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड फिर से ओपन हो जाता है। ओपन हो गया तो आइए देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। जैसे जो था वैसे ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। हमारे पास कौन सा कार्बन अटैक किया, यही कार्बन अटैक किया था, वहाँ पे अटैक किया था, वहाँ पे अटैक किया था, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे ओपन हुआ, ऑक्सीजन पे आ जाएगा ये। और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हमारे पास लगे थे, हमने ऐसे लगा लिए। अब आपके पास डाइल्यूट कंडीशन था। डाइल्यूट कंडीशन मतलब आपके पास वाटर भी था, उसमें वाटर था, तो होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज ये H को ले लेता है। जैसे ही H को ले लेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट जो बन जाता है, प्रोडक्ट ये आपके पास यहाँ पे ऐसे, और ये आपके पास OH आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। बाकी ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं, केवल एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हम केवल एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। बीटा क्यों बोले, क्योंकि ये हमारे पास कार्बोनिल 0 हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम एल्डोल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, केवल एल्डोल। अब फर्दर क्या होता है, अगर फर्दर आप इसको हीट कर देते हो तो हीट करने पे क्या होता है, आपकी जो बगल वाला ये हाइड्रोजन है और ये जो OH है, ये दोनों क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किसी के मन में होगा सर ये हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकाल के बॉन्ड बनाओगी वो रेजोनेंस में नहीं होगा। यहाँ पे जो बनाओगे, जैसे ये निकाला, देखो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड था ही, ये आपके पास ऐसे था, और यहाँ पे जहाँ से निकला वो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप थे तो उसको हमने ऐसे लगा लिया। अब देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ये इसलिए हमारे पास इसको हमने बनाना प्रीफर किया। तो ये हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट हीट करने के बाद, और इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अल्टीमेट कभी एल्डोल प्रोडक्ट अगर आपको पहचानना हो तो ऑप्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देख लिया करो। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मतलब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको ये अल्टीमेट याद रख लेना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो बस
अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको बना देना है। कहीं ऑप्शन में ऐसा दिख जाए अल्फ़ा बीटा एक ही, तो एक ही ऑप्शन में होगा तो एलिमिनेट करके वही टिक कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बाकी एक एल्डोल का और वीडियो है, उसमें मैंने हर वैरायटी की प्रॉब्लम डिस्कस की है। ट्रिक एंड ट्रिप्स में सर्च कर लेना एल्डोल कंडेंसेशन बाय IIT एंड थिंकिंग, आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, कभी उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम में नीट में जो आएगा इतना ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, सिंपल, अगर मैं इसमें भी डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा। पहली बात तो कैनिजारो N लिखा है ना, तो N मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड हो नो अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो आपके पास बेस होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए रिएजेंट। और या कभी कभी आपको लिखा आता है 50% KOH और NaOH, है ना, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीडाइज वाला इन जनरल हम क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। और एक आपके पास रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है, रिड्यूस प्रोडक्ट तो हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल। देखो मैकेनिज्म हम इसका नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है भाई, यहाँ पे इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि चारों बॉन्ड कंप्लीट है। तो आपको क्या कर देना है, इसको एक आपको एक बार क्या बना देना, इसका एक बार हम बना देते हैं इसको बेस। अगर मान लो हमने ले लिया है कुछ KOH ले लिया है, चलो 50% KOH ले लिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक बार एसिड बना देना है ना, वही है। और एक बार आपको क्या बना देना, अल्कोहल बना देना, बस यही आपको याद रख लेना है। एक बार क्या बना देना है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब CH2OH। ठीक है, आप कहोगे सर अगर मान लो दो अलग अलग ग्रुप हैं ना, क्रॉस कैनिजारो, तो क्या बनाएंगे। तो क्रॉस कैनिजारो में अगर कभी ऑप्शन हो, जैसे मान लो बना देता हूँ मैं आपको, ऐसे 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 लिखा हो, ठीक है, और एक आपको ये भी गिवन हो, HC डबल बॉन्ड हो H, तो हमेशा याद रख लेना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो हमेशा अल्कोहल बनाएगा। तो यहीं पे लिख लेना, रिड्यूस वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अल्कोहल विड्रॉइंग ग्रुप, और एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एल्डिहाइड दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है। तो आप हमेशा याद रख लो, इस वाले को क्या बना देना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या कर देना है, अल्कोहल बना देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2, एक सेकेंड, एक ही कार्बन है, CH3OH बना दो, इसको अल्कोहल बना दो, तो यही आपके पास प्रोडक्ट बन। ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है ना, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसको आप एसिड में बना दो, है ना, उसको आप एसिड में बना देना, HCOO, और K लिया था तो K बना दो, है ना, 50% मान लो यहाँ पे K लिया था, यहाँ पे कम सही कर लेना, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हमारे पास देखो, जो एसिड है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, और जो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्ट ये ट्रिक है। और ये आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो ये था साथ में इसको हम बना लेंगे, तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे, और इसको हम क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे, CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से आया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, याद रखना, तो डायरेक्ट काम आसान हो जाता है। बाकी डिटेल में हम मैकेनिज्म आपको बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास वुडी रिएक्शन। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। वुडी रिएक्शन में क्या करते हैं भाई, हम एक्स इस वाले पार्ट को हटाते हैं और सीधे सीधे हम क्या बना देते हैं भाई, आर एल्केन बना देते हैं, साथ में हमारे पास 2NaX भी निकलता है। नोट करके लिख लेना, यहाँ पे मेथेन नहीं बनता है ना, मेथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाई वुडी रिएक्शन। और जो भी एल्केन बनता है आपके पास कैसा बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, 1 डिग्री और 2 डिग्री हमेशा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि बना है ना। और 3 डिग्री हमारे पास क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट देते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन अगर नहीं है याद है तो आप हमारा वीडियो देख लेना, ठीक है,
सर्च करके हाइड्रोकार्बन में रिवाइज कराया। देखो फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको फिनाइल गिवन होता है दोनों पोजीशन पे, बस वुड के जैसा ही, बाकी फिनाइल गिवन है तो आप यहाँ पे 2NaX आप लिख लो, बाकी दोनों फिनाइल को आप अटैच करके लिख लो। वैसे ही कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है। वुड फिटिंग रिएक्शन एक अल्काइल गिवन होगा और आपको एक फिनाइल गिवन होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वुड फिटिंग बोल देंगे। बाकी सोडियम इन ट्राई ईथर आपको लेना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिंकल स्टेन रिएक्शन क्या होता है। फिंकल स्टेन रिएक्शन जो होता है वहाँ पे सिमिली आपके पास यहाँ पे जो ये NaX है इसको बाहर निकालोगे और RI आप बना दोगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे 2NX बैलेंस 2 हमेशा 2 मॉलिक्यूल होता है इन सब में। स्वाडी रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे XAgF गिवन होगा, आपको AgF बाहर निकाल देना है साइड प्रोडक्ट, और RF आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है। सैंड मेयर रिएक्शन सिंपली आप याद रख लो, ये डाइजोनियम साल्ट आपको गिवन होता है, और यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है वो क्या बनता है, हमारे पास एक जो Br है ना, आपके पास डाइजोनियम को हटाएगा यहाँ से, और आपके पास यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा। अच्छा साइड में भी बनता है क्या, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है जो कि हट गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है हट गया, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, HCl बन जाएगा, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे सिंपली वही कहानी करना, बस Br आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास Br आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कॉपर पाउडर लिखा होता है, और साथ में N2 और क्या HCl साइड प्रोडक्ट निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। कोलवेज रिएक्शन क्या होता है। कोलवे रिएक्शन में ये रिएजेंट आप याद रख लेना ना, मेन तो यही होते हैं। इसमें क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है OH, और यहाँ पे क्या आ जाता है COOH, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद कर लेना दोस्तों, जो अभी जुड़ रहे हैं हमसे, मैं उनके लिए बता दूं, मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था, गारंटी लेता हूं आपका जो नीट 2025 का पेपर है, आप 4 मई को आप मैच करा लेना। जो मैंने 3 स्टेप स्टडी बनाया था वहीं से पेपर आएगा। मैंने बोला था 37 ईयर PYQ, मैंने पूरा करा दिया, वो भी डिटेल सोल्यूशन, केवल आंसर बता के नहीं, वो ऐसे सोल्यूशन है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस लेवल का डिटेल। और उसके बाद मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए थे चैप्टर वाइज, ये आप देख रहे हो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज। मैं आपको ये क्वेश्चन सारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, आप सॉल्व करते थे और फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देता था, ठीक है। ये मैंने पूरा करा दिया है। और तीसरा नीट गेस पेपर, आप गेस पेपर ये देख रहे हैं, ये गेस पेपर आपको यूट्यूब के अभी चल रहा था, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, आप सॉल्व करते थे और फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देता था। और लास्ट स्टेप है अपना 50 गेस पेपर, 50 टॉप 50 क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। इतना जो कर लेता है ना टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, यकीन मानो आपको पेपर यहीं से आने वाला है ना, कॉन्सेप्ट पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, गारंटी, ठीक है। तो अभी टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको देख लो, और बाकी अगर पॉसिबल हो तो 25 वाला देख लो, PYQ तो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो चलो यहाँ देखिए, रीमन टीमैन रिएक्शन क्या होता है। रीमन टीमैन रिएक्शन में आपके पास एक क्लोरोफॉर्म होता है, बेस होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है भाई, वहाँ पे सिंपली आपके पास यहाँ पे सेलिकुलर डिहाइड बन जाता है CHO, ठीक है। ये क्या होता है, सेलिकुलर एल्डिहाइड बन जाता है, सेलिकुलर एल्डिहाइड, ठीक। तो ये हो गया अपने पास रीमन टीमैन रिएक्शन, याद रख लेना अभी के लिए, तो ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। आपको यहाँ पे एक बेस गिवन होगा, है ना, बल्कि टाइप, और आपको एल्काइल हैलाइड गिवन है। होता क्या है, यहाँ से जो आपके पास बेस है सोडियम है ये, और यहाँ से X वाला पार्ट, इसको बाहर निकाल के आपको एक ईथर बना देना है ROR, और यहाँ पे क्या निकल जाता है NaX निकल जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपके पास है स्टीफन रिडक्शन, SnCl2 HCl के प्रेजेंस में आपके पास जो ये अल्काइल साइनाइड गिवन है, तो इसको RCHO में आपको कन्वर्ट कर देना है, बस ये नेम रिएक्शन है, याद रख लेना। स्टार्ट रिएक्शन क्या होता है भाई, CrO2Cl2 भी लिखा जाता है डायरेक्ट, एक्चुअल में ये जो होता है ना, यहाँ पे ये रिएक्शन करता है इससे, तो वो दिखाया था, पर उससे कोई मतलब नहीं, आप याद रख लो रिएजेंट और प्रोडक्ट, बेंजल डिहाइड बनता है, ठीक है, सिंपल बेंजल डिहाइड इटार्ड रिएक्शन में। चलो आगे देखते हैं। आगे अपने पास है नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, देख लेते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होता है, आपको जो भी ये अमाइड वाला पार्ट दिख रहा है, और रिएजेंट याद रख लेना, बेस Br2 गिवन है, यहाँ पे इसको अमाइन में चेंज कर देता है, RNH2 में चेंज कर देगा। साइड प्रोडक्ट आपको क्या निकलेगा, NaBr निकलेगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2CO3। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देखो इसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास है लोन पेयर, ये हमारे पास क्लोरीन अटैक करता है और आपके पास क्या बना देता है CCl पॉजिटिव और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव। अब Cl भी पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत इसको बाहर निकाल देगा और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आप सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है तो इस ग्रुप को आप कहीं पर भी जोड़ दो। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ता भाई, ऑर्थो और पैरा पे। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो कहाँ पे जुड़ता है, मेटा पे जुड़ता है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो कहीं पे जोड़ दो। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, यहाँ पे सेम कहानी है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है ये भी आप समझ लो, ये क्या लिखा है C डबल बॉन्ड O Cl है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, वहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट हो सकता था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो कराओ, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब तो कराओगे ना, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे सिंपली जो आपके पास अमाइन है ना, ये अमाइन, इसको किस में कर देना है, RNC में, है ना, आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड में लिख देता हूँ, आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास टेस्ट जो होता है केवल किसके लिए होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए ही ये रिएक्शन होता है, बाकी सेकेंडरी टर्शियरी हमारे पास ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। HVZ रिएक्शन क्या होता है। HVZ रिएक्शन में अगर आपके पास अल्फा पोजीशन पे एक एसिड हो, ये एसिड है, उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो, तो होता क्या है, आपके पास जो अल्फा पे हाइड्रोजन है वहाँ पे आपके पास Cl आके जुड़ जाता है, Cl आके जुड़ जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, आपके पास जो ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है इसको हटा के बस आप क्या कर दो, H2 को जोड़ दो, वही क्लेमेंसन रिडक्शन। उल्केस्नर, इसमें भी सेम कहानी, इसको हटा के इसको आप में H2 को यहाँ पे जोड़ दो, है ना, एल्केन बन जाता है उल्केस्नर। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन भाई यहाँ से सिंपली COHCl के प्रेजेंस में क्या बना देता है, बेंजल डिहाइड बना देता है। ठीक है। चलो फिलहाल के लिए 22 हुई हुआ है, 23 आपको 25 कराना है, वो कंप्लीट कर देंगे। देखिए कभी अगर आपको क्या गिवन हो, यहाँ पे हम मान लेते हैं फिनॉल गिवन, ठीक है, और आपको क्या गिवन है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गिवन है और H2SO4 भी गिवन है। तो आपके पास जो तीनों पोजीशन पे होगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ भी NO2 आगे जुड़ जाएगा, यहाँ भी NO2 आके जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास NO2 आके जुड़ जाएगा। ठीक है। 24 रिएक्शन आपको बता देते हैं। 24 रिएक्शन है, अगर मान लो कभी फिनॉल आप लिए हो, वो भी पोलर सॉल्वेंट के साथ, Br2 NCERT में गिवन है, H2O के साथ लिए हो, तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे आपके पास Br जुड़ जाएगा, OH, आपके पास यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर भी Br आएगा। अब मान लो अगर फिनॉल आप लिए हो लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए हो, ये OH है और यहाँ पे आपके पास क्या है, Br2CH2 आप लिए हो, तो यहाँ पे आपके पास केवल ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार आपके पास पैरा पे जुड़ जाएगी, क्योंकि फिनॉल OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमने NCERT के भी कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और कहो तो मैं आपको एक HW दे दूँ, आप बताना कमेंट करके, ठीक है, कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक आपके लिए है, दे देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं एक आपको HW लिख के देता हूँ, आप बता देना। इसमें आपको बताना है, मैंने एक आपको ये आपके पास क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको बताना है। ठीक है, सिंपल,
फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कमेंट करके आंसर बताना। बाकी टॉप 50 वाला क्वेश्चन आने वाला है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स, ये टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, रेडी रहो। इतना ये भी कर लो एटलीस्ट लास्ट में, तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। और अपडेट होने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो सब वगैरह है ना, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब लिंक दे दूंगा। आप अपडेट होने के लिए हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।